हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के इंपरेटिव सेंटेंस में लेट वाले की। यानी जहां हम ऐसे सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं, इन सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, आज हम ये देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, लेट वाले सेंटेंस में क्या रहता है, तीन चीजें होती हैं। एक होता है जहां तुमको अलाउ करने की बात आती है, जैसे लेट मी प्ले। इसका हिंदी अर्थ करो, क्या करोगे आप? मुझे खेलने दो, है ना? ऐसे तो बोलते हैं। लेट मी सिंग, मुझे गाने दो। वेरी गुड। मतलब वो ये कह रहा है कि मुझे खेलने दो, मुझे गाने दो, मुझे खाने दो। मतलब मुझे इस चीज के लिए तुम अलाउ करो। क्या करो? अलाउ। वेरी गुड। सेकंड वाले में देखें तो ये सेकंड वाला जो है वो ऑब्जेक्ट वाला है, यानी जिसमें क्या दिया गया है? ऑब्जेक्ट दिया गया है। देखो आप, लेट हिम डू दिस वर्क, उसे यह काम करने दो। हालांकि अलाउड वाला ये भी है, तो आप चाहो तो अलाउ वाले से इसको भी बना सकते हो। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट वाले से सिर्फ यही बनेगा जहां पर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे इन दोनों में ऑब्जेक्ट है, तो आप चाहो तो जो ऑब्जेक्ट वाला तरीका बताऊंगा उससे आप इन दोनों को बना सकते हो। और तीसरा तरीका है जहां पर लेट के बाद अस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अस। और ये तरीका है आपका शुड वाला। अस कहां पर दिया जाता है? जहां पर अपन कुछ सलाह देते हैं। क्या देते हैं? सलाह। और सलाह के लिए आपको पता है शुड का यूज होता है। वेरी गुड। अब समझिए, जहां पर ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो ये वाला तरीका खत्म, और अस भी नहीं दिया तो ये वाला भी खत्म। तो ऑब्जेक्ट ना दिया हो उसको हम अलाउ वाले तरीके से बनाएंगे। कैसे? मी का सब्जेक्ट क्या बनाओगे? क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो आई। अब जब अलाउ की बात करते हैं तो कौन सी मॉडल लगती है? जैसे मैंने आपसे कहा मे आई कम इन सर, सर मुझको कमरे में आने दो, तो आपने कौन सी मॉडल लगाई? मे। अलाउ के लिए, परमिशन के लिए। ऐसे ही यहां पर अलाउ की बात हो रही है तो मे मॉडल हाइड है, तो नीचे क्या हो जाएगी? मे बी। ऊपर में है तो नीचे मे बी। अब तुमको किसकी बात हो रही है? अलाउ की, तो अलाउ की थर्ड फॉर्म अलाउड। आई मे बी अलाउड, और टू लगा के अपनी वर्ब लिख दो प्ले। समझ आ गया? अगर ये समझ आ गया तो आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको आप करिए। लेट मी ईट, मुझे खाने दो, या लेट हिम सिंग, उसे गाने दो। इन दोनों में ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दोनों को आप अलाउड वाले तरीके से बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसको देखो, यहां पर भी आप अलाउड वाले तरीके से बना सकते हो। कैसे? हिम को क्या लिखोगे? ही। तो ही मे बी अलाउड टू डू दिस वर्क। अलाउड वाले से बन गया। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है तो आपका एक तरीका और है। जब ऑब्जेक्ट दिया हो तो लेट को लेट रखो, ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, लेट दिस वर्क। फिर आपको पता है कि बी फॉर्म लगती है। एक्टिव से जब पैसिव में जाते हैं तो बी फॉर्म लगती है। उसी बी फॉर्म के लिए यहां बी लगाओगे। लेट ऑब्जेक्ट आगे, बी लगा दिया। अब डू की थर्ड फॉर्म डन बाई, किसके द्वारा? उसके द्वारा, बाई हिम। समझ आ गया? आप चाहो तो इसको भी ऐसे ही बना सकते हो, क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ये, देखा जाए तो ऐसे बनाओगे तो कैसे बनाओगे? लेट ए पार्टी बी ऑर्गेनाइज्ड बाई अस, लेट द पुअर बी हेल्प्ड बाई अस। लेकिन आपका एक तरीका और है, ये अस से शुरुआत हो रहे हैं तो इनको आप सलाह मानकर शुड से भी बना सकते हो। कैसे? ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, ए पार्टी। अब अस दिया है मतलब सलाह है, मतलब यहां पर कौन सी मॉडल छिपी हुई है? शुड। तो नीचे क्या हो जाएगा? शुड बी, ए पार्टी शुड बी। और ऑर्गेनाइज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ऑर्गेनाइज्ड। ए पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। चाहो तो बाई अस लिख दो, अदरवाइज रहने दो। यहां पर कैसे बनाओगे? इस तरीके से, द पुअर, ऊपर शुड छिपा है तो नीचे शुड बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। तो यहां पर आपने
लेट वाले क्वेश्चंस को तीन तरीके से देखा। एक लेट वाले क्वेश्चन को जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो उसको हम अलाउ वाले तरीके से बनाते हैं। जहां पर ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लेट आगे रख के ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, फिर बी लगा के थर्ड फॉर्म लिख के और उसको ऑब्जेक्ट को बाई लगाकर लिख देते हैं। और जहां पर अस होता है वहां हम सलाह मान के शुड मॉडल को समझकर नीचे शुड भी लिख के थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। तो ये कंप्लीटली आपका लेट वाला हो गया। इसके बाद हम अगली वीडियो लेके आने वाले हैं आपके साथ एक्टिव पैसिव वॉइस में इन्फिनेटिव की। तो मैं आपने देखा होगा एकदम बेसिक से लेकर और एक एडवांस लेवल पर लेके जा रहा हूं, यानी आप चाहो तो 9th 10th 11th 12th का कोर्स तो ग्रामर का कंप्लीट होगा ही साथ आगे जैसे बच्चे तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की 12th के बाद, जैसे बैंक, एसएससी, है ना, या रेलवे, या और भी सारे एग्जाम्स होते हैं जहां पर इंग्लिश ग्रामर आती है, वहां पर आपको ये जो एडवांस लेवल है ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अपने लिए हेल्पफुल लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स और सर्कल में वहां पर आप इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि मैं भी आपके लिए मेहनत और करता रहूं। धन्यवाद।